हरे कृष्णा। मेरा नाम अनीता है। आपका मेरे चैनल पर माँ ब्रह्मांड कृपा के में स्वागत है। मैं आपको इस चैनल पर धार्मिक कथाएं, पूजा पाठ और व्रत उपवास के बारे में सारी जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको खरमास के बारे में जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह समय भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। खरमास 2024 कब शुरू हो रहा है? पंचांग के अनुसार सूर्य देव 15 दिसंबर को रात 10:19 धनु राशि में गोचर करेंगे और तभी से खरमास आरंभ हो जाएंगे। खरमास का समापन 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। खरमास की शुरुआत तब होती है जब सूर्यदेव का गोचर गुरु की राशियों धनु और मीन में होता है, यानी हर साल में 2 बार खरमास आते हैं। साल 2024 में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 1 महीने तक सूर्य धनु राशि में ही संचार करते रहेंगे। खरमास के दौरान किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। लेकिन खरमास के दौरान आखिर शुभ मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते? आज इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साल में 2 बार खरमास लगते हैं। पहला खरमास तब लगता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि मार्च अप्रैल में होती है। इसके बाद खरमास दिसंबर जनवरी में लगता है। इस दौरान गुरु की राशि धनु में होते हैं। खरमास का धार्मिक महत्व इस प्रकार है। सूर्यदेव के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य की ऊर्जा सारी प्रकृति को बल देती है, लेकिन जब सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह की राशि धनु और मीन में जाते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है, यानी सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं रह जाती। हर मांगलिक कार्य में सूर्य देवता का भी आवाहन किया जाता है और उनके आवाहन भी आशीर्वाद से ही मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन धनु मीन में संचार करते हुए सूर्य जब कमजोर होते हैं तो मांगलिक कार्यों का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसी वजह से खरमास के दौरान शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर पाते और इन पर रोक लग जाती है। पहला, सूर्य की कमजोर स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ऊर्जा, तेज और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खरमास के दौरान जब सूर्य कमजोर होता है तब प्रकृति की शुभता कम हो जाती है, इसलिए शुभ मांगलिक कार्यों का भी अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल पाता। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों को करने कि इस दौरान मनाही होती है। इस दौरान बढ़ते धार्मिक अनुशासन। शास्त्रों के अनुसार खरमास में व्यक्ति को धार्मिक क्रियाकलाप कराने चाहिए। धार्मिक पुस्तक का इस दौरान अध्ययन करना शुभ होता है। इससे आप मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं। खरमास में क्या करने से होगा लाभ, ये बताती हूँ। इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास के दौरान दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों की सहायता। ऐसा करने से प्रभु की कृपा आप पर प्राप्त होती है। व्रत और योग ध्यान अगर आप खरमास के दौरान करते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने आपको खरमास की सारी जानकारी दी है। खरमास में घर बनाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। खरमास में तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खरमास में किसी का अपमान और वाद विवाद नहीं करना चाहिए। खरमास में नया वाहन, मकान नहीं खरीदना चाहिए और खरमास के दौरान कोई भी मांगलिक और शुभ काम नहीं करना चाहिए। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्यदेव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। खरमास में भगवान विष्णु की भी पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। इस प्रकार मैंने आपको खरमास के बारे में सारी जानकारी दी है। अगर आपको मेरे चैनल पर ये सारी जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।